हेपाटाइटिस संपर्क में जनसचेतनता सृष्टि भुवनेश्वर आयोजित हो 24th हेपाटाइटिस सिम्पोसियम प्रोग्राम जुलाई 27 और 28 तारिख पर योजनाबद्ध यह सम्मिलन में 27 तारिख केवल साइंटिफिक सेसन गुड़ी को नहीं आलोचना होता। प्रदीप प्रज्वलन कर शुभोद्घाटन करते कार्यक्रम मुख्य पुरोधा प्रोफेसर डाक्टर एसपी सिंह, क्षुद्र चिकित्सा घर आसी डाक्टर नैन्सी रिउ, एम्स भुवनेश्वर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट मुख्य प्रोफेसर डाक्टर मानस कुमार पाणिग्राही और आसाम केजीएफ सम्मान पर आसीथिबा वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर अनुप कुमार दास विश्व समुदाय हेपाटाइटिस बी रो भयावहता और परिणाम संपर्क अवगत होबार बहु पूर्व कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस रे प्रोफेसर डाक्टर एसपी सिंह आरंभ करथिले हेपाटाइटिस बी इराडिकेशन डे। तेबे हे कार्यक्रम हेउछि 25th वर्ल्ड हेपाटाइटिस बी इराडिकेशन डे एवं 15th वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे। डॉक्टर सिंह कही निरलस सचेतनता यात्रा को प्रशंसा करथिले समस्त निमंत्रित अतिथि। 2001 मसीह आम आरंभ करूँ से कहीं अन्य जगह पालन करनथिले, किछि अल्प लोक आम कथा शुणिकी हैदराबाद रे बॉम्बे रे करथिले। तापर 5 वर्ष पर इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एटा अडॉप्ट कला, जो लिवर सोसाइटी इंडिया अडॉप्ट कला, किंतु से पर्यंत सारा दुनिया रे एटा एते व्यापक रूप से पालन हो नथिला। 2010 रे WHO जिते एटा आर अनुमोदन कला 28 जुलाई ब्लूमबर्ग जन्मदिन को वो विश्व हेपाटाइटिस दिवस करी तापर ठारू एटा सारा दुनिया रे पालन करा जाउची। ए वर्ष सारा दुनिया रे 15तम दिवस पालन करा होची, आम पई एटा 25तम दिवस। ए वर्षर जो थीम WHO निर्धारित करिची सेटा होची लेट अस ब्रेक इट डाउन। ब्रेक इट डाउन रो अर्थ से माने कहउचंती जे हेपाटाइटिस जो को इराडिकेट करिया पई गुडा बैरियर रही, गुड़ाए जिनस अच्छी जोटा कि जहाँ जो ठीक तार जो सब प्रिभेंटिव जिनसटा करी उचित पदक्षेप नेवा दरकार, तथा जो स्टिग्मा अच्छी है सेटा हटेबे, चिकित्सार जो अवेलेबिलिटी अच्छी मेडिसिन जो सब तार अच्छे हेपाटाइटिस तार अवेलेबिलिटी अच्छी, विभिन्न प्रकार जो सब बैरियर अच्छी बैरियर को ब्रेकडाउन करिया दरकार, नहेले आमे हेपाटाइटिस रो मुक्ति पाई परिवानी। प्रथम गवेषणात्मक संदर्भ थिला चेंजिंग एपिडेमियोलॉजी ऑफ वायरल हेपाटाइटिस इन इंडिया, जहाँ को आलोचना करथिले सुदूर दिल्ली रो आसीथिबा प्रख्यात विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमाशीष कर। I have been invited to this hepatitis symposium and I had delivered a talk on the changing epidemiology of viral hepatitis in India. Viral hepatitis continues to be a major public health problem in this country, and we were aware that the most common virus responsible was hepatitis A, hepatitis B and hepatitis E, and very rarely hepatitis C. But with the changing epidemiology, we have found that the etiological spectrum of the disease has got variations across different geographical regions of the country. For example, we have found that the hepatitis A is very common in the northern part of India, and also in Kerala, also in Maharashtra, and also in northeastern states, whereas hepatitis E is common in eastern India. And this change of spectrum of viral hepatitis has been occurring because of the improvement in the public health measures, like improving the sanitations, public health hygiene, and also because of the hepatitis B vaccination, which has been introduced by the government of India to reduce the overall burden of hepatitis B in India. मद्यपान जनित यकृत रोग दिन को दिन बढ़िबार लागिछि एवं देशर प्रगति रे सृष्टि हेउछि बाधा। एही मद्यपान जनित यकृत रोग संपर्क रे मध्य रखा जाइथिला एक गवेषणात्मक संदर्भ। तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर ड्यू टू एनी कॉजेज लाइक वायरल हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी होता है। तो और दूसरे कई कारण हैं, जैसे ड्रग्स है, कुछ दूसरे ऑटो इम्यून कंडीशंस है या जेनेटिक कंडीशंस है, जिसके वजह से ये द लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी तो
इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है जो बहुत लंबा चलता है और वो लिवर को बहुत इट डिस्ट्रॉयज द लिवर मच मोर देन ए एंड ई विच इज़ सेल्फ लिमिटेड, वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी एंड सी वो ज़्यादा क्रॉनिक होता है, वो लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर इन सब में कन्वर्ट करता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू generate awareness among people that viral hepatitis B and C वो कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे हम लोगों के पास आता है। तो ऐसा है कि मोस्टली जैसे हेपेटाइटिस ए एंड ई फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है जो कंटामिनेटेड वाटर या फूड से होता है, मगर हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो मेटर्नली ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड। और कई बार यूज़ ऑफ एनी ब्लड कांटेक्ट, कोई भी ब्लड कांटेक्ट से हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसमिट हो सकता है। तो कॉमन जो है वो जो जैसे जो रेजर्स यूज़ करते हैं, टूथब्रश शेयर करते हैं, आईवी ड्रग यूज़र्स नीडल शेयर करते हैं, उन सब से बहुत जल्दी फैल जाता है द क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अवॉइड दीज काइंड ऑफ एक्सपोजर, ऐसा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे हो भी जाता है तो इमीडिएटली टेस्टिंग कर लेना चाहिए कि मेरा हेपेटाइटिस बी या सी है तो नहीं। अगर है तो इसके लिए दवाइयाँ अभी बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है। हेपेटाइटिस सी तो प्रैक्टिकली क्योरेबल हो गया है और हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत अच्छे दवाइयाँ हैं जो लॉन्ग टर्म लेने से ये हेपेटाइटिस को सप्रेस करके रख सकता है और हम लोग सिरोसिस या लिवर कैंसर से बच सकते हैं। तो साथ साथ जो है अल्कोहल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अल्कोहल भी अगर साथ में लेते हैं, हेपेटाइटिस सी और बी पेशेंट अगर अल्कोहल लेते हैं तो उनका लिवर जल्दी डैमेज हो जाता है, जल्दी सिरोसिस हो जाता है। भूताणु जनित हेपाटाइटिस को प्रतिरोध कर यकृत को सुस्थ रखिबार मंत्र संपर्क में रखा जाइथिला एक विशेष आलोचना एवं यहाँ प्रदान करथिले प्रख्यात विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर राकेश अग्रवाल। हर वर्ष हम 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगा। हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर की सूजन। ये बहुत कारणों से हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट कारण है वायरस से इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन लगभग 100 में से 98 लोगों में दवा से निकाली जा सकती है। दवाएं बहुत लंबी नहीं हैं, ज़्यादातर लोगों में 3 महीने तक, कुछ लोगों में 6 महीने तक, और दवाएं बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट से फ्री हैं। तो अगर आपको हेपेटाइटिस सी है तो कृपया डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। इसी तरह हेपेटाइटिस बी, उसमें तो ये है कि अगर 100 लोगों को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, सभी को दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन 25% को दवाओं की ज़रूरत होती है, 75% को नहीं होती। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी डायग्नोज हुआ है, डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट कराएं, ताकि आपको पता लग सके कि इलाज करने की ज़रूरत है क्या। और अगर इलाज की ज़रूरत है तो कृपया ज़रूर कराएं। इसमें इलाज लंबा चलता है, हो सकता है ज़िंदगी भर, लेकिन इलाज लेने से फ़ायदा ये है कि आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, आपकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और आपका लिवर आगे और ख़राब नहीं होगा। एक तीसरा कारण जो हेपेटाइटिस या लिवर में सूजन का है वो है शराब। हमारे देश में शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। शराब की वजह से लिवर में डैमेज हो सकता है। हेपेटाइटिस ही नहीं, उसके अलावा सिरोसिस हो सकता है, उससे आगे चल के लिवर कैंसर हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि या तो हम शराब ना लें या बहुत कम मात्रा में लें, ताकि इतना ना हो कि लिवर डैमेज हो जाए। Have we failed in containing the NFLD epidemic संदर्भटी सम्मेलन सांगठनिक अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्तर एसपी सिंह को परिवर्ते प्रदान करथिले डाक्तर प्राज्ञ अनिर्बाण, जहाँ की थिला बेस उच्च कोटिर। मैनेजमेंट ऑफ HBV इन 2025 को ने एक विश्वस्तरीय संदर्भ आलोचना करथिले प्रोफेसर डाक्टर नैन्सी रिउ। Hello, I'm Nancy Rowe. I'm come from the United States, from Chicago, Illinois, to talk about viral hepatitis, specifically hepatitis B. It's the time when the entire world needs to understand how important viral hepatitis is, because viral hepatitis is an infection that's curable or treatable, and it can lower the risk of liver cancer, it can decrease the chance of liver disease.
Viral hepatitis sometimes has no symptoms whatsoever, so it's important to know that you could have this infection and need to be screened, and then you can receive therapy or be monitored so that there's a smaller chance of having a complication, and if you're going to have a complication, that it can be identified and treated early when a cure is possible. जटिल नेने हेपाटाइटिस को नहीं आलोचना करा जायतिला परवर्ती संदर्भ रे और सविशेष तथ्य प्रदान करथिले डॉक्टर मानव वाधवान। हेपेटाइटिस डे वाले दिन यहाँ आना इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब हम सब डॉक्टर्स के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि जो मरीज़ों को लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें क्या क्या कारण रहते हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। मुझे स्पेसिफिकली डॉक्टर मानस ने यहाँ बुलाया था नॉन हेपेटाइटिस जॉन्डिस के बारे में बात करने के लिए। मतलब जो हमारे कन्वेंशनल हेपेटाइटिस ए से लेके ई तक के वायरस होते हैं, उसके अलावा क्या क्या कारण होते हैं जॉन्डिस के, तो उसके बारे में मैंने कुछ यहाँ डिस्कस किया था। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉज हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नॉर्मली क्या होता है, हेपेटाइटिस को सोचा जाता है कि केवल वायरसेस के कारण होता है या शराब के कारण होता है, लेकिन बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस करके प्रेजेंट कर सकते हैं। और बड़े कॉमन इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन जैसे डेंगू इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, ये भी हेपेटाइटिस करके प्रेजेंट करते हैं। और यदि हम इनको समय पे डायग्नोज करें, मतलब कारण जॉन्डिस का वायरस की बजाय एक सिंपल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, अगर उसको समय पे डायग्नोज कर लिया जाए तो उसकी ट्रीटमेंट बड़ी आसान रहती है। मरीज़ का हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है, दवाइयाँ कम लगती हैं, और सबसे बड़ी बात क्या, जान का खतरा नहीं रहता है। मद्यपान जनित हेपाटाइटिस आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं परिचालना संपर्क में रखा जायतिला एक संदर्भ और जहार गवेषणात्मक तथ्य प्रदान कले डाक्टर आकाश राय। देखिए, लिवर की बीमारी की बहुत सारे कारण होते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एक्यूट केसेस में जब जल्दी होता है तब हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। बट अगर आप विश्व भर में देखें तो शराब एक ऐसी चीज़ है जिसकी कंजम्पशन सारे विश्व में बढ़ती जा रही है। इसके लिए बहुत कारण हैं। एक तो शराब की कुछ कॉस्ट इकोनॉमिक्स है, रेवेन्यूज़ है, ये सब कारण से, और हमारी ग्लोबलाइजेशन है, सोसाइटी चेंज हो रही है, एफ्लुएंस आ रही है, पैसे लोगों के पास बढ़ रहे हैं, खर्चे करने के लिए चीज़ें होती है, सोशल गैदरिंग्स बढ़ती जा रही है। ये सारे के चलते हुए एक विश्व भर में एक शराब की यूजेज की इंक्रीज़ होती जा रही है। बट इस सब में हम लोग ये भूल रहे हैं कि बाकी जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसमें से सबसे कॉमन ये शराब है जो लिवर पे असर करता है। ये पहले तो लिवर में चर्बी जमा करता है, फिर धीरे धीरे जब आप इसको एक लंबे टाइम तक लेते रहेंगे एक अच्छे परिमाण पे, तब आप उसको लिवर को धीरे धीरे वो सख्त करता रहेगा। अल्टीमेटली वो लिवर को इतना हार्ड कर देगा कि आपकी सिरोसिस हो जाएगी, और फिर उसके ऊपर से लिवर कैंसर भी डेवलप कर सकता है। एक लोगों के बीच में एक प्रचलित धारणा है कि थोड़ी बहुत शराब पीने से कुछ खराबी नहीं है, वो पीने से आपकी हार्ट अच्छी होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल अच्छे होते हैं। ये बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। बड़े बड़े स्टडीज़ आए हैं जिन्होंने बार बार ये प्रूव करके दिया है कि अल्कोहल लेना किसी भी मात्रा पे खतरनाक हो सकता है। वो हार्ट के लिए हो सकता है, वो लिवर के लिए हो सकता है, आपसे उसको पैंक्रेटाइटिस हो सकती है। आपको ये सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेना उचित नहीं है। मद्यपान न कले मध्य खाद्य जीवनशैली एवं परिश्रम कातरता जोगु मध्य यकृत रे जमा होइथाय चर्बी एवं यार होई पड़े असुस्थ। तेबे यार चिकित्सा संपर्क रे आलोचना करथिले डाक्टर कौशल मदन। जिस टॉपिक पे मैंने डिस्कशन किया है उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी वो डिज़ीज़ जो अल्कोहल की एब्सेंस में लिवर में फैटी लिवर डिजीज़ प्रोड्यूस करके लिवर को ख़राब करती है। ये यूजुअली पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ होता है, जिनको जो ओवरवेट होते हैं, जिनमें लिपिड एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, उनमें पाई जाती है। बहुत लोग सोचा करते थे कि ये माइल्ड डिजीज़ है, बट पिछले 10-20 सालों में हमने जाना कि ये डिज़ीज़ जब प्रोग्रेस करती है तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है, जैसे सिरोसिस, लिवर फेलियर या लिवर कैंसर। सो इस बीमारी को जानना, समझना, जड़ से निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं मोटापा और डायबिटीज़। ये दोनों लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स हैं। सो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है।
तो इसको ठीक करने के लिए भी हमें सोसाइटी को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हाई कैलोरी डाइट कम खानी है। जो बच्चे जो फिज़िकल एक्टिविटी ना करके, फिज़िकल गेम्स ना खेल के, वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया या टीवी गेम्स में लगे रहते हैं, उनको एजुकेट करना है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिज़िकल एक्टिविटी में बिताएं और जंक फूड का सेवन कम करें। किसी निर्दिष्ट औषध सेवन द्वारा मध्य बेले बेले यकृतर सृष्टि हुई क्षत और तार चिन्हट जनित समस्या संपर्क में तथ्य प्रदान करथिले प्रोफेसर डाक्टर हर्षद देवभन। The three top common causes of drug-induced liver injury in our country are the anti-TB drugs and constitutes about 46% of patients, and this is given for patients who have tuberculosis. Mind you, patients who receive these drugs for tuberculosis, the 3 out of the 4 drugs that are given are liver toxic. So it's important to be aware of the fact that these can produce liver injury, and one of the ways you can minimize or prevent significant liver injury is to look at your symptoms and also look at the color of your urine and color of your eyes. If you find that you are symptomatic or you have nausea, vomiting, abdominal pain, please go to a doctor and suggest that and tell him that you have these symptoms so that the drug can be identified and stopped. There are several other drugs including complementary medicines that can rarely give rise to drug-induced liver injury, and the other common medication that is given is anti-epileptic drugs, especially the older generation anti-epileptic drugs known as phenytoin, sodium and carbamazepine and valproate. Nowadays you have newer drugs. Many of the newer drugs that have come into the market are very, very safe because they have gone to extensive and very rigorous regulatory approvals. So the chances of the newer drugs producing liver injury are much rarer. All said and done, the drug-induced liver injury, as Hans Popper, one of the liver specialists, said, it's a penalty we have to pay for progress. So one of the important ways you can minimize this liver injury is please don't take drugs which are really not required. And if you take drugs that are really required, please monitor your own symptoms. Stop the drug at the first evidence when you see eyes becoming yellow and you have right-sided abdominal pain, also urine becoming yellow. So because drugs rarely, if you take it, can produce significant liver injury, which may then lead you to visit a hospital and perhaps get admitted. Rarely the commonest cause of drug-induced acute liver failure in our country is unfortunately anti-tuberculosis drugs. These drugs are very good drugs for the treatment of tuberculosis, but unfortunately some individuals, because of idiosyncratic nature, can develop liver injury. So one has to be a little careful and observe your symptoms and stop the drug the moment you have dark urine and yellow eyes and decreased appetite. ऑटोइम्यून हेपाटाइटिस संपर्क में रखा जाइथिला 27 तारिखर अंतिम गवेषणात्मक संदर्भ यार चिन्हट और चिकित्सा संपर्क में चर्चा करथिले डाक्टर आकाश रॉय। दिन तमाम यकृत को सुस्थ और सुरक्षित रखिबार बहुविध गवेषणात्मक संदर्भ संपर्क में करा जाइथिला चर्चा। हेपाटाइटिस विषय रे आमे चिंतित दुईटा कारण हेपाटाइटिस जोगु आम देश रे बहुत लोक मृत्युवरण करुछंती। हेपाटाइटिस बी, सी, ए, ई ए चारटा हला मुख्य। आ दुखर विषय जो सब प्रिभेन्ट करी हम आम जदि चाहबू चेष्टा करूँ लोक जो सचेतन हेबे ताहले हेपाटाइटिस हेबनी। आ हेपाटाइटिस द्वारा जो रोग सब होची एक्यूट लिवर फेलियर, सिरोसिस, लिवर कैंसर ये सब हेबनी। से गोटे रोग जोटा प्रिभेन्ट करी हम ता द्वारा लोक जो मरुछंती से प्रिभेन्ट करी हम कहीं आम प्रिभेन्ट करि परियानी से आम टिके बेसी व्यग्र हो। प्रत्येक वर्ष कलिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फाउंडेशन पक्षर प्रदान करा जाए एक स्वतंत्र सम्मान एवं 2025 में मनोनीत होइछंती प्रोफेसर डाक्टर अनुप कुमार दास। WHO अनुमोदन करिया पूर्वरु जिते पालन करूँ आम किसी अवार्ड किसी पुरस्कार आम ठीक करूँ जो मैंने ए क्षेत्र में काम कर हेपाटाइटिस क्षेत्र में तांको पुरस्कृत करूँ। एथिलागि गोटे ब्लूमबर्ग ओरेशन करती एटा प्राय इंटरनेशनल लेवल रे जो मैंने बहुत काम तांको दिया जाउची। आउ कलिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सम्मान दिया जाउची। ये दुईटा अवार्ड रु ए वर्ष जो ओरेशन होची ब्लूमबर्ग ओरेशन सेटा आम दौचु प्रोफेसर नैन्सी रो से शिकागो रु आछंती ए अवार्ड नवा पई। जोटा केजीएफ सम्मान सेटा आम दौचु प्रोफेसर अनुप कुमार दास
से डिब्रुगढ़ आसुच्चंती तांकु दौचु से बहुत विभिन्न हेपाटाइटिस ए बी सी ई उपरे से काम कर नॉर्थ ईस्ट रे आउ तांकु मध्ये तांकर काम को आम एप्रिशिएट करिकि तांकु भी आम पुरस्कृत करूँ एथरक तृतीय अवार्ड आम 2 वर्ष है आरंभ करूँ आर्ट द्वारा हेपाटाइटिस आ विभिन्न गैस जीआई डिजीज जो रोग अच्छी आमर आंतरिक रोग से विषय जो मैंने आमको साहाय्य कर जो मैंने अवेयरनेस क्रिएट कर आर्टिस्ट मान करूँ तो ए वर्ष आम से देवाक जाऊँ श्री संजीव विश्वाल को संजीव विश्वाल जड़े आम ओडार एमिनेंट स्कल्पटर तो तांको एथरक आम दौचु से बहुत काम कर जुलाई 28 तारिख सन्धार पालन करा जायतिला 15 विश्व हेपाटाइटिस दिवस एवं 25तम विश्व हेपाटाइटिस बी इराडिकेशन डे। मंच को समस्त वरेण्य अतिथि को निमंत्रण करथिले प्रोफेसर डाक्टर निरंजन राव। मंचासीन अतिथि मानक पुष्पगुच्छ प्रदान पूर्वक करा जायतिला स्वागत। अनुष्ठान पक्षर अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर एसपी सिंह समस्त करथिले स्वागत। संपादकीय विवरणी पाठ करथिले केजीएफ संपादक श्रीयुक्त तुहिन कांति घोष। मुख्य अतिथि भाव में जोग देते अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पद्मश्री प्रोफेसर डाक्टर सुब्रत आचार्य एवं केजीएफ करथिले भूयसी प्रशंसा। प्रोफेसर डाक्टर एसपी सिंह निरंतर उद्यम को जणाइथिले साधुवाद। डॉक्टर ब्लमबर्ग ओरेशन प्रदान करथिले डॉक्टर नैन्सी रियू। परे परे केजीएफ 2025 संकलन करा जायतिला उन्मोचन और लोकार्पण। कलिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फाउंडेशन सम्मानित होइथिले प्रोफेसर डाक्टर अनुप कुमार दास एवं अनुष्ठान को जणाइथिले शुभेच्छा और शुभकामना। It has been a privilege and honor to be in Bhubaneswar for this symposium on hepatitis, which has been held by the Cuttack Liver Foundation and under the AIMS Gastroenterology Department. So it has been a very revealing and very knowledgeable symposium where we have been talking about different liver diseases. 20 years back we had so many liver diseases, infective liver diseases and viral hepatitis, all those things. Now those have been controlled, now they are coming down, but new form of liver diseases are now taking over, including alcoholic liver disease, and we are getting our lifestyles modified by westernization, and then we are developing so many different liver diseases which are equally life-threatening, equally bad and unhealthy, and we are also having these unhealthy habits of taking unhealthy foods, not exercising, our TV watching, mobiles, all these things have led to certain disadvantages and effects on our health, and that includes the liver also. चित्रशिल्पी शिवपाणीग्राही स्मृति सम्मान सम्मानित होइतिले श्रीयुक्त संजीव विश्वाल। सीरीज भितर कालीर त्रयोदश संकलन मध्य करा जायतिला उन्मोचन और लोकार्पण। हेपाटाइटिस सचेतनता संपर्क तथा अनेक कौतूहलपूर्ण मैजिक शोर मध्य करा जायतिला आयोजन। हेपाटाइटिस मुक्त समाज गठन दिगरे सचेतनता सृष्टि पई आयोजित पेंटिंग प्रतियोगितार कृति प्रतियोगी मानक मध्य करा जायतिला उत्साहित। सभा शेष धन्यवाद अर्पण करथिले प्रोफेसर डाक्टर निरंजन राव। एम्स भुवनेश्वर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग एवं कलिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फाउंडेशन मिलित सहयोग योजना करा जायतिला ए सिम्पोसियम। एही सिम्पोसियम रो सांगठनिक अध्यक्ष थिले प्रोफेसर डाक्टर शिवराम प्रसाद सिंह एवं सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्टर मानस कुमार पाणिग्राही।